Hi guys, welcome back to my channel. I'm Harshita and आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो क्लास 12 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन से स्टार्ट करते हैं। सो सी कैसे करना है कैसे नहीं करना आई वांट टू टेल यू। बस आपको ये बताना है कि आप कितना पढ़ सकते हो, कैसे कैसे स्टार्ट करना है। देखो, हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझो कि हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स होते क्या है। तो इफ वी ब्रेक द टर्म हैलो एल्केन्स, तो हैलो एल्केन्स में आप हैलो एंड एल्केन्स को अलग अलग कर दो। हैलो इज बेसिकली योर हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, एंड एल्केन इज CH3 ग्रुप, कार्बन एंड हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, और हैलो अरीन्स क्या होता है? हैलो योर हैलोजन एंड अरीन इज योर बेंजीन रिंग। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में कैसे कैसे करना है मैं बताती हूँ। हैलो एल्केन में फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। हैलो एल्केन्स कौन से तरीके के होते हैं? विसिनल, डाइहैलाइड, जेमिनल। ठीक है, उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव अहेड। ऑर्थोपैरा भी मैं आपको साथ ही साथ करा दूंगी। देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कौन सा सबसे ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट में कौन सा ज्यादा होता है, कौन सा नहीं होता। देन वी विल मूव अहेड फॉर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि आप हैलो एल्केन्स को कैसे बना सकते हो। लाइक हाइड्रोकार्बन से बना सकते हो, ल्यूकस रिएजेंट से बना सकते हो, स्लोच प्रोसेस, PCl5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके साथ वी विल गोइंग टू कंप्लीट मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, बेस्ट वे फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स कौन सा होता है। देन वी मूव अहेड टू केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में आपको क्या आएगा? एक आएगा आपका न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, दूसरी आएगी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी दो तरीके की होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन भी दो तरीके की होती है। दिस इज ऑल जो हमें हाइड्रोकार्बन बोलो हैलो एल्केन में कंप्लीट करना है। अब सी, हैलो एल्केन्स और हैलो अरीन्स हम पढ़ेंगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये पूरा चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और 8 मार्क्स का है। नीट में 8 मार्क्स का आता है एंड योर 12th में भी कुछ ऐसे ही 8-10 मार्क्स का ही बीच में आता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही, तो पूरा करना है, बट थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो इसको 2 क्लासेस में कंप्लीट करते हैं। अब एक चीज जो आपको देखनी है कि मैंने बनाए हैं हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स के नोट्स, जो डाल दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल से अभी आप मेरे साथ करो, देन गो रिवाइज टू नोट्स फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल हर्षिता सांगर के नाम से ही है। ठीक है, उसके बाद वी आर गोइंग टू कंप्लीट PYQs ऑफ नीट। जो सारे PYQs है 2005 तक के कर लेंगे कंप्लीट, 2024 से 2005 तक के। ठीक है, सारे PYQs कंप्लीट करेंगे, प्लस बोर्ड्स के लिए भी हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो भी इम्पोर्टेंट लगेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने इनके साथ भी क्वेश्चंस डाले हुए हैं, लाइक नोट्स में भी क्वेश्चंस है, इनको साथ साथ सॉल्व करते चलेंगे। अब चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके, सो इस स्क्रीन को मिनिमाइज कर लेती हूँ पहले। ओके, तो हैलो एल्केन्स क्या होता है आपका? हैलो alkenes, halogen plus alkenes. Halogen can be chlorine, fluorine, bromine, iodine, and your alkane is your CH3 group, carbon, hydrogen group. And haloarine is your halogen plus benzene. Okay, चलो अब वी मूव अहेड कि भाई हैलो alkenes जो होते हैं ना आपके, वो कितने तरीके के होते हैं। वन इज योर geminal, other is your vicinal. Just give me a minute. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास। हमने कहा तो कर लिया था कि हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स में क्या होता है, हैलोजन प्लस एल्केन ग्रुप एंड हैलो अरीन्स इज हैलोजन प्लस अरीन ग्रुप। अरीन इज योर बेंजीन। अब आते हैं हम कि हैलो एल्केन्स जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक हो गए आपके जेमिनल एंड दूसरे हो गए आपके विसिनल। ठीक है, विसिनल हैलो एल्केन्स एंड जेमिनल हैलो एल्केन्स।
अब विसिनल क्या होते हैं, आपके ये जो एल्केन ग्रुप है CH3 CH2, उन दोनों ही ग्रुप्स पे आपकी क्या होगा, हैलोजन होगा, तो उसे कहेंगे हम योर विसिनल हैलो एल्केन्स। बट जेमिनल किसको कहोगे आप, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन होंगे, तो वो हो जाएगा आपका जेमिनल हैलो एल्केन्स। समझ में आ क्या। अब आते हैं हम दूसरी चीज पे कि भाई ऑर्थो एंड पैरा क्या है भाई। ऑर्थो एंड पैरा किस में लगेगा आपका, एक तो ये देख लो हालो एरीन्स में, एल्केन में लगता है। अब एरीन्स में कैसे लगेगा, ये बना दिया आपने पहले तो बेंजीन रिंग। अब आपका जो हैलोजन है, ये तो आपको साइड पता होंगी ना, दिस इज योर ऑर्थो एंड दिस इज योर पैरा, बिल्कुल अपोजिट वाली पैरा होती है एंड सेकेंड वाली कौन सी होती है, ऑर्थो होती है। अगर ऑर्थो पे हैलोजन लगाए तो वो हुई आपकी ऑर्थो ग्रुप ऑर्थो साइड, एंड पैरा पे लगाए तो आपका हो गई पैरोबेंजीन पैराबेंजीन। ठीक है। अब आते हैं कि इसको भाई ऑर्थोबेंजीन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे ऑर्थो डाइबेंजीन। ऑर्थो डाइबेंजीन क्यों कहेंगे, क्योंकि दो सॉरी 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 ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन, सॉरी गलती से ना मैंने सिर्फ ऑर्थो बेंजीन कह दिया था, बट दिस इज ऑर्थो डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर आप इसको शॉर्ट करोगे ना तो ऑर्थो हो गया आपका, इसको भी रेज कर देते हैं अभी के लिए हम। ऑर्थो हो गई आपकी ये पोजीशन, कहाँ ब्रोमीन अटैच है, डाई मतलब दो, दो ब्रोमीन प्रेजेंट है। ब्रोमीन नहीं लिखते, जब दो होती है तो उसे क्या लिखते हैं हम, ब्रोमो। एंड बेंजीन इज योर बेंजीन रिंग। तो समझ में आ गया कैसे ऑर्थो एंड पैरा का। और पैरा में भी सेम होगा, ये यहाँ ऑर्थो लिखा है तो ये हो जाएगा पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमीन ग्रुप था तो ब्रोमो हो गया, फ्लोरीन ग्रुप हुआ तो फ्लोरो हो जाएगा। ठीक है। अब एक चीज जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, दैट इज योर, नीचे लिखते हैं, इसको इरेज नहीं करी मैं, नीचे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका सबसे पहले क्या आएगी, योर बॉइलिंग पॉइंट एंड योर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब आ जाते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या होती है आपकी, इफ यू टेक दिस CH3 CH3 CH2 CH and CH3 CH3 CH2 CH3 CH2, तो ये हो गई आपकी ब्रांचिंग। तो अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो आपकी कैसे रहेगी इसकी नंबरिंग, बॉइलिंग पॉइंट से कैसे है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ओके। तो अब आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपके पास ये है CH3 CH2 Br, CH3 CH2 CH2 Cl, CH3 CH2 आयोडीन। अब आ गया भाई आपका क्वेश्चन। सबसे पहले क्या देखोगे आप, सबसे पहले देखोगे आप कितने CH3 CH2 प्रेजेंट है, सब में इक्वली प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट चीज जो आपको देखनी है दैट इज योर हैलोजन ग्रुप। यहाँ पर Br है, यहाँ पर Cl है एंड यहाँ पर आयोडीन। अब आपको बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मास सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का, देन योर ब्रोमीन, देन योर क्लोरीन। तो कैसे हो जाएगा, आयोडीन का सबसे ज्यादा, देन योर ब्रोमीन, देन योर क्लोरीन। ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग कैसे होगी आपकी, ब्रांचिंग से तो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज्यादा ब्रांचिंग
उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री इन केस ऑफ योर ब्रांचिंग। ठीक है, चलो। बॉइलिंग पॉइंट आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब जो आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज समझनी है यहाँ पे, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट से ही करते हैं ना पहले। इसमें तो मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल में लेना है आपको POM। ये फॉर्म क्या है? P है आपका पैरा, O है आपका ऑर्थो एंड M है आपका मेटा। ठीक है, पैरा ऑर्थो मेटा। जैसे आपने हालो अरीन, वो अरीन्स बनाई थी, उसमें क्या था, ये सेकंड वाला था आपका ऑर्थो, ऑपोजिट वाला आपका पैरा था एंड मेटा कौन सा था? ओ सॉरी, ये था आपका मेटा। ओके, अब आपको अगर इसके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट देखना है तो उस पर फोकस करते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, तो आपको कैसे याद रखना है इसके? ऑर्थो, पैरा, मेटा एंड अगर आपको इसका मेल्टिंग पॉइंट देखना है तो कैसे याद रखोगे? फॉर्म, पैरा, ऑर्थो, मेटा। जो चीज आपको याद रखनी है कि भाई मेटा तो लास्ट में आएगा, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट हो, बट मेल्टिंग पॉइंट में आपका पैरा पहले आएगा एंड बॉइलिंग पॉइंट में आपका ऑर्थो पहले आएगा। अब भाई इसको तो जस्ट उल्टा करना है, तो आप क्या याद रखोगे? आप बस मेल्टिंग पॉइंट का याद रख लो कि मेल्टिंग पॉइंट का आसान है, फॉर्म याद रखना है आपको बस। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट में PO का उल्टा OP एंड M तो हमेशा लास्ट में ही आएगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना वापस से, तो आपको याद हो जाएगा। देन इफ यू टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आपका किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? सिमेट्री से। मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सिमेट्री। स्ट्रेंथ की बात करेंगे, जो जितना छोटा है उसकी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पे होता है? ये साइज पे। मतलब मेल्टिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब अगर हम एक बात करते हैं हालोजेंस की, इफ वी टॉक अबाउट हालोजेंस, हमारे हालोजेंस कौन से मेन पढ़े हमने? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर हम साइज की बात करेंगे यहाँ पर, तो सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज है, देन क्लोरीन का, सॉरी, फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो इस हिसाब से मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम किसका हुआ? मेल्टिंग पॉइंट तो भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना साइज में, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? जिसका साइज आपका कम होगा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझ में आ गया? अब एक चीज और पे जिसपे मेल्टिंग पॉइंट वो करता है, लाई करता है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ। जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम। तो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयोडीन की, देन ब्रोमीन की, देन क्लोरीन की एंड देन फ्लोरीन की। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डायपोल मोमेंट। इम्पॉर्टेंट है डायपोल मोमेंट, जिसे हम म्यू भी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट होता क्या है? डायपोल मोमेंट इज योर चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अब जो है ना आपका, यहाँ पर आ गया सबसे पहला एक्सेप्शन। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। क्या होना चाहिए प्रैक्टिकली कि भाई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होना चाहिए, बट द मेन एक्सेप्शन लाइज इज कि सबसे ज्यादा जो होता है ना वो होता है क्लोरीन का, देन योर फ्लोरीन, देन वी मूव अहेड टू ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब जो आपकी एक चीज जो यहाँ पर एक्सेप्शन लाई करता है क्लोरीन और ब्रोमीन में, ऐसा क्यों होता है? क्यों क्लोरीन का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है? क्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज। ठीक है,
चार्ज ऑफ फ्लोरीन जो होता है वो तो भाई ज्यादा होता है, बट यहाँ पर जो फैक्टर डोमिनेट कर जाता है दैट इज योर डिस्टेंस डोमिनेट्स इन केस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का जो डिस्टेंस है, साइज एंड बॉन्ड लेंथ, दैट इज मोर, जिसकी वजह से डाइपोल मोमेंट जो क्लोरीन का होता है वो ज्यादा होता है कंपैरिजन टू फ्लोरीन। ठीक है, बट ओनली इन केस ऑफ कार्बन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिर्फ कार्बन के केस में ही होगा, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन के केस में भी आप यही कर रहे हो। ओनली इन केस ऑफ कार्बन डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरीन इज मोर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ फ्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, इसको हम इम्पोर्टेंट लिख देते हैं इस बार। अब आ जाते हैं हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि आप कैसे कैसे हालो एल्केन्स बना सकते हो। अब इफ यू सी कि रफली रफली अगर आप मुझसे पूछोगे तो कितने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। फर्स्ट हो गया आपका हाइड्रोकार्बन्स। हाउ कैन यू प्रिपेयर हालो एल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। इसी के अंदर आपका मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आएगा। देन आता है आपका जो एक और इम्पॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है दैट इज बाय द यूज ऑफ अल्कोहल, जिसमें आता है आपका लूकस रिएजेंट। ठीक है, लूकस रिएजेंट जिसमें टर्बिडिटी होती है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें पढ़ना है। इसी के अंदर आते हैं हमारे कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायंस के बाद रीअरेंजमेंट, देन योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स आ गए। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है दैट इज योर डाल्टन्स प्रोसेस, जिसको हम बेस्ट प्रोसेस मानते हैं फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। क्यों मानते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देन हो गई आपकी स्वर्ड्स रिएक्शन। स्वर्ड्स रिएक्शन कैसे होगी, PX3 PCl5 के साथ रिएक्शन, फ्लिंगस्टन रिएक्शन। बस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आपके पास इतने ही है। देन वी विल मूव अहेड टू योर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें भी आपकी SN1 SN2 है एंड इसमें भी आपकी E1 एंड E2 है। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, 13 मिनट्स की हमारी 13 मिनट्स का हमारा लेक्चर हो गया है। कंटिन्यू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आज ही कर लेंगे पूरा। चलो भाई चलो, अब करना है हमें कैसे बनाना है भाई। हमें तो हालो एल्केन बनाना है। और कैसे बनाएंगे हम हालो एल्केन। फर्स्ट बनाएंगे हम किससे, अपने हाइड्रोकार्बन से। मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब आ जाओ आप CH3 CH4 plus Cl2 in presence of H3। क्या आपका जो आपका रिएक्शन आएगा वो क्या होगा, CH3 में से एक आपका हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हालो हाइड्रोजन आपका अटैच हो जाएगा एंड रिलीज क्या होगा, HCl। एक बार इसको देख लेते हैं कि ये कैसे हो रही है प्रोसेस। हमारे पास क्या था, सबसे पहले CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2। अब इसमें हमने क्या किया, जो आपका CH4 था ना उसमें हमें हालोजन अटैच करना था। ठीक है, कितने क्लोरीन थे हमारे पास, 2 थे। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया एंड एक क्लोरीन ऐड कर दिया। तो क्या प्रोडक्ट बन गया हमारा, CH3Cl। और रिमूव क्या होगा, एक तो भाई आपका यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और एक यहाँ से क्लोरीन। तो एक प्रोडक्ट जो बन गया हमारे पास वो आ गया हमारा HCl। HCl क्या हो गई, आप गैस हो गई। ठीक है, इसमें अगर आप इसकी रिएक्टिविटी देखोगे तो इसकी सेम रिएक्टिविटी है विदाउट एनी एक्सेप्शन, फ्लोरीन
सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन योर क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है। अब आपका जो एक चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है, दैट इज योर मार्कोनिकॉफ रूल। भाई अब जो एक चीज आपको बहुत अच्छे से करनी है कि भाई मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है, जो नेगेटिव हिस्सा होता है ना, वो कहाँ जाके अटैच होगा, जहां हाइड्रोजन एटम लेस होंगे। तो इसमें क्या था नेगेटिव हिस्सा, क्लोरीन था हमारा नेगेटिव हिस्सा। तो वो कहाँ जाके अटैच हुआ, जहां पर हाइड्रोजन लेस थे। इसमें तो वैसे कुछ वो नहीं है, एक ही हाइड्रोजन है। हम इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो आपका एग्जांपल इज CH2R एंड प्लस HBr। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि भाई नेगेटिव हिस्सा कौन सा है इसमें से। नेगेटिव है आपका Br-। अब ये Br- कहाँ जाके अटैच होगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओहो मेरा एरो कहाँ गया। या तो हम यहाँ पर थे। हमें सबसे पहले क्या आपको वो करना है कि जो नेगेटिव हिस्सा है उसे आइडेंटिफाई करिए। नेगेटिव हिस्सा हमारा कौन सा है, Br-। Br- कहाँ जाके अटैच होगा, जहां पर हाइड्रोजन जो है हमारे लेस प्रेजेंट होंगे। तो हमारा जो टर्म था वो था CH टू प्लस HBr हो गया हमारा नेगेटिव पार्ट। एंड नेगेटिव पार्ट अटैच हो रहा है कहाँ पर, जहां पर हाइड्रोजन लेस है। यहाँ पर तो दो हाइड्रोजन थे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो ये बन जाएगा RCH सिंगल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड कह दिया मैंने, डबल बॉन्ड CH2 और Br हो गया यहाँ पर अटैच। समझ में आ गया। दिस इज अवर मार्कोनिकॉफ रूल। बट अगर हमारा जो रिएजेंट है वो चेंज हो गया, रिएजेंट चेंज होके क्या बन गया हमारा, पेरोक्साइड बन गया। अगर हमारा रिएजेंट चेंज होके, तो हमारा कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, इसका अपोजिट जो नेगेटिव हिस्सा है वो कहाँ जाकर अटैच होगा, जहां पर मोर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको भी कि अगर हमारे पास एग्जाम्पल है RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। फोर्थ स्टेप तो हमारा यही है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारा नेगेटिव हिस्सा कौन सा है। Br इज द नेगेटिव पार्ट। अब ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके अटैच होगा, जहां पर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम है, बट जस्ट इन केस ऑफ पेरोक्साइड। तो याद रखने आपको रिएजेंट की पेरोक्साइड है तो क्या होगा, पेरोक्साइड नहीं है, सिर्फ आपका नॉर्मल रिएजेंट है तो क्या होगा। ठीक है, अगर पेरोक्साइड है तो क्लियरली क्लियरली क्या करना है, अपने नेगेटिव पार्ट को कहाँ लगा देना है, जहां पर हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। तो यहाँ पर तो कम थे, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, CHBr। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे, दैट इज योर हैलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, हैलोजिनेशन हैलोजिनेशन रिएक्शन और योर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, अब इसमें टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन क्यों कहते हैं, इस पे ना आपके ब्राउन वेपर्स प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, ब्राउन वेपर्स। अब टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में कैसे होगी, एक बार इसे देख लो। RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। हमारा रिएजेंट दैट इज यूज्ड इज CCl4। एंड इसमें क्या होता है आपका, ये हो गई, इसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है ना, दैट इज RCH2। सिंगल ये आपका जो डबल बॉन्ड है वो हो जाएगा ब्रेक, एंड एक Br लग जाएगा एक CH पे और दूसरा लग जाएगा दूसरे CH पे। अब आपको ध्यान से बताना है, मैंने आपको ये बताया है कि ये क्या है, कौन सा एडिशन है ये। दिस इज योर एंटी एडिशन। एंटी एडिशन में सॉरी, एंटी एडिशन में क्या होता है, आपका जो आपका हैलोजन है वो एंटी एडिशन में एक इस तरफ वाले
क्लोरीन पे, मतलब एक इस तरफ एंड दूसरा वाला उस तरफ। ओहो सॉरी, ये CH2 क्यों लिख दिया मैंने, दैट इज योर Br। एंटी में एक आपका ब्रोमीन इस तरफ है, दूसरा ब्रोमीन दूसरी तरफ है, ठीक है, ऊपर नीचे कह सकते हो आप इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एक एग्जांपल आपको और करना है यहाँ पे, दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2Br2। अब इसमें जो आपको देखने की चीज है, इसमें क्या है, दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा आपका RCCH और Br कैसे अटैच होगा आपका, दो Br है तो दो यहाँ लग जाएंगे और दो यहाँ लग जाएंगे, और जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक होके क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो विल गो विद Br 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 Br, ठीक है। इसको क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को, दिस स्ट्रक्चर इज योर जेमिनल डाई हलाइड, ठीक है। जेमिनल में क्या है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप प्रायोरिटी पे रखोगे, फॉर्मेशन ऑफ हैलो alkanes from alcohols। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू में भी आया है, प्लस बोर्ड्स में भी इससे पीवाईक्यू आया है। अब भाई क्वेश्चन अराइज होता है कि इससे पूछते क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका रिएजेंट। रिएजेंट क्या लगता है भाई इसमें, बताओ, इफ एनीबडी नोस। कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट याद रखना है इसका। एंड इसको एक चीज जो है ल्यूकिस रिएजेंट कहते हैं, और किस चीज के लिए भी यूज होता है, ये टर्बिडिटी दिखाता है, ठीक है, सोल्यूशन अपनी टर्बिडिटी दिखाता है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ROH with anhydrous ZnCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। सिंपल है, कैसे होगा ये, आपका जो Cl है वो लग जाएगा आपके R ग्रुप के साथ, एंड ये जो OH है इसमें आपका ये वाला जो है H हो जाके रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, RCl प्लस H2 हो गया आपका रिलीज प्लस HCl। अब जो चीज आपको इसमें पढ़ने की है, दैट इज योर टर्बिडिटी। क्या होता है इसका मैकेनिज्म, अभी पढ़ते हैं, पहले हम एक बार इसकी टर्बिडिटी देख लेते हैं। टर्बिडिटी में योर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, चलो मैं इसका ना पहले आपको मैकेनिज्म पढ़ा देती हूँ, टर्बिडिटी हम लास्ट में देखेंगे। मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपका जो ZnCl2 है, ZnCl2 प्लस HCl विल गोइंग टू गिव ZnCl3 प्लस H प्लस, ठीक है। आपका जो ROH हमें दिया हुआ था प्लस H, क्या बना देंगे ये आपका H2O, और देखो H पॉजिटिव में था तो ये हो जाएगा आपका अलग, और इस R से क्या अटैच हो जाएगा, योर Cl अटैच हो जाएगा, ठीक है, किसका, ZnCl3 का आपका Cl जो होगा वो अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका RCl प्लस ZnCl2। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसे याद रखना है। अब इसमें जो एक चीज फॉर्म हो रही है, दैट इज योर कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इज फॉर्मिंग इन दिस रिएक्शन, और आपका जो कार्बोकेटायन है वो क्या है, यहाँ पर R प्लस है आपका, यहाँ पर कार्बोकेटायन,
ठीक है। अब इसकी क्या देखनी है, हमें रिएक्टिविटी देखनी है कार्बोकटायन की। कार्बोकटायन की आपकी रिएक्टिविटी क्या है, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल टू 2 डिग्री इज मोर स्टेबल टू 1 डिग्री। ठीक है। चलो, तो इसमें देखो बेसिकली आपको देखने वाली चीज क्या है कि जो टर्बिडिटी है ना वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री की है। कि 3 डिग्री वाला जो है ना वो तो सबसे जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, और 1 डिग्री वाला जो है सबसे कम रिएक्ट करेगा। 3 डिग्री वाला सेकेंड्स में दिखा देगा, 2 डिग्री वाला मिनट्स लेगा दिखाने के लिए, एंड 1 डिग्री वाला क्या करेगा, आवर्स में आपकी रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाएगा। ठीक है। बस यही था आपका अल्कोहल का। अल्कोहल में जो आपको मेन चीज याद रखनी है दैट इज कि रिएजेंट कौन सा यूज होता है, ल्यूकस रिएजेंट यूज होता है। किस एंड ल्यूकस रिएजेंट में क्या आता है, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है। चलो, एज वी मूव अहेड विथ रिएक्शन विथ HX में क्या आएगा आपका, वही सेम हैलोजन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। इसकी एक बार हम इक्वेशन लिख लेते हैं, ROH प्लस HBr HCl या HF। ROH में इसमें क्या करना है आपको, सिंपली OH हो गया आपका रिमूव एंड हाइड्रोजन हो गया आपका ऐड। तो इसमें क्या होगा, RBr प्लस H2, RCl प्लस H2, RF प्लस H2O। कैसे किया, OH को कर दिया रिमूव, F को कर दिया अटैच, एक यहाँ पर H था तो ये क्या निकल गया यहाँ से, वाटर हो गया आपका रिलीज। दूसरी हमारी इक्वेशन जो है दैट इज योर रिएक्शन विद HI। अब हम रिमेम्बर यहाँ पर हमने HBr ले लिया, HCl ले लिया, HF ले लिया, लेकिन HI नहीं लिया। HI हमने क्यों नहीं लिया, फर्स्ट तो HI जो है ना आपका वो एक बड़ा कंपाउंड है। ठीक है। और HI जो है हमें यहाँ पर एक्सेस में लेना है। एक बार हम इक्वेशन लिख लेते हैं हमारी, CH3OH CH2OH। क्या है ये, आपका इथाइल ग्लाइकॉल है। ठीक है। और हमने क्या लिया है यहाँ पर, एक्सेस में लिया है HI। सेम मेथड, OH रिमूव हो जाएगा, I ऐड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर करें कि OH को रिमूव करके I ऐड कर दे तो ये हो गया ना आपका CH2I और ये I। बट एक चीज जो यहाँ पर आपको याद रखनी है कि दो I एक साथ कभी नहीं लग सकते। द रीजन बिहाइंड यहाँ पर क्यों नहीं लग सकते, बिकॉज I इज अ लार्ज ग्रुप। दो I एक साथ स्टेबल नहीं है। ठीक है। तो अब भाई स्टेबल नहीं है तो स्टेबिलिटी तो हमें चाहिए। अब स्टेबिलिटी में आप क्या करोगे, यहाँ पर जो ये वाला बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को वो कर देंगे ब्रेक। बॉन्ड ब्रेक कर दिया, आई दोनों लग नहीं सकते, अनस्टेबिलिटी हो गई। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उससे ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH2OH CHOH CH2OH। आयोडीन हमारे पास एक्सेस में है कि जितना मर्जी चाहे आप आयोडीन ले सकते हो। तो बताओ इसमें कि आपका क्या बनेगा, सेम वही कि भाई OH रिमूव कर देंगे और आयोडीन अटैच कर देंगे। क्यों, बट रिमेम्बर कि दो आयोडीन कभी भी साथ में नहीं लग सकते ड्यू टू दे आर हाईली अनस्टेबल। ठीक है। सो क्या करेंगे, बॉन्ड करेंगे ब्रेक, यहाँ से करो बॉन्ड ब्रेक। तो क्या बनेगा आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2I। अब हमारे पास आयोडीन से रिएक्ट करेगा क्योंकि आयोडीन तो हमारे पास एक्सेस में है। जब ये हमारा आयोडीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, CH3CH CH3 एंड आयोडीन। ये आएगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ये चीज याद रखनी है कि दो आयोडीन कभी भी साथ में नहीं लगेंगे। एक्सेस होगा तो हम पहले बॉन्ड ब्रेक करेंगे और उसके बाद दूसरे आयोडीन के साथ लगाएंगे।
देन आता है जो हमारा, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जिससे PYQ आया हुआ है एंड बोर्ड का एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग हालो एल्केन्स क्या है। तो अगर आप देखोगे बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ हालो एल्केन्स इज योर डार्जन्स, ये पेन अच्छा नहीं है, ओपन से लिखते हैं, थोड़ी सी इसकी इंक बढ़ा लेते हैं, इज योर डार्जन्स प्रोसेस। पहले मैं आपको डार्जन्स प्रोसेस दिखाती हूँ क्या होता है, देन यू विल गोइंग टू टेल मी कि भाई डार्जन्स प्रोसेस सबसे अच्छी प्रोसेस क्यों कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो आ गया आपका रिएजेंट यूज। रिएजेंट आपका जो यूज कर रहे हैं दैट इज SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ओके, अब हम एक बार इसकी रिएक्शन भी लिख लेते हैं, CH3OH D एंड H। एज यूजल OH हो गया आपका रिमूव, क्लोरीन हो गया आपका ऐड इन द प्रेजेंस ऑफ SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, सॉरी। तो CH3OH की जगह लगा लो आप ClHD। एक चीज आपको यहाँ पर ये देखनी है कि भाई यहाँ पर आ गया आपका स्टीरियो केमिस्ट्री की कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखोगे कि भाई जैसा ये यहाँ पर स्ट्रक्चर था ना, वैसा ही ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। लाइक OH अगर हमने यहाँ पर राइट साइड से हटाया तो क्लोरीन भी राइट ही साइड लगा। ठीक है, मैकेनिज्म जो देखना है वो है आपका SNI। मैकेनिज्म करेंगे हम बाद में डिस्कस। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं बेस्ट रिएजेंट, सॉरी बेस्ट रिएक्शन क्यों कहते हैं, प्लस SO2 एंड HCl2। ठीक है, अब भाई मेरे को ये बताओ कि ये बेस्ट रिएक्शन क्यों है, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हालो एल्केन्स क्यों है। थिंक, बिल्कुल सही, बिकॉज आपकी जो दो गैसेस है ना SO2 एंड Cl2, वो हो गई आपकी रिलीज। तो क्या बच गया आपका, सिर्फ HCH3DCl, गैस हो गई आपकी रिमूव। अब यहाँ पर आते हैं ली शार्टलियर्स का जो आपका प्रिंसिपल कहता था, क्या कहता था कि भाई जितने कम प्रोडक्ट्स होंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन आपकी कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और हमें अपनी डायरेक्शन और हमें अपनी इक्वेशन कहाँ ले जानी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जानी है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज पे कि भाई एक चीज और है। यहाँ पर क्या था हमारा कि जो कॉन्फ़िगरेशन थी ना वो सेम रही थी, जैसे लेफ्ट से रिमूव किया तो लेफ्ट पे ही ऐड हो गया, राइट से रिमूव किया तो राइट पे ही ऐड हो गया। बट बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री कैसे कंप्लीट हो सकती है। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। सेम रखते हैं इसको CH3OH DH, बट यहाँ पर हमने क्या चेंज कर दिया, अपना रिएजेंट चेंज कर दिया। रिएजेंट क्या रखा है हमने, pyridine प्लस सोडियम थायोनीन क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें जहां पर OH था वहां पर नहीं आएगा आपका इस बार क्लोरीन, उल्टी डायरेक्शन हो जाएगी। मतलब CH3 और D तो सेम ही रहेंगे, पर जहां पर OH था वहां पर आ जाएगा आप H, एंड जहां पर H था वहां आ जाएगा आपका क्लोरीन। बस इन केस ऑफ पिरिडीन के ही केस में ये चीज उल्टी होगी। ठीक है, इस चीज को क्या कहते हैं जिसमें चीजें उल्टी हो जाती है, दैट इज योर इन्वर्जन। क्या होता है आपका, इन्वर्जन। चलो, एज वी मूव अहेड, रिएक्शन विद PX3 बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, ROH प्लस PX3 को क्या कर रहा है, PX3 में ये आपका हाइड्रोजन लगा दिया, PCl3 PBr3 PI3 PF3।
क्या करोगे आप यहाँ पर, क्या रिमूव होगा, ओ एच रिमूव सी एल एड, ओ एच रिमूव बी आर एड, तो ये क्या हो जाएगा, आर सी एल, आर बी आर, आर आई थ्री एंड आर एस थ्री, ओ थ्री लिखे हैं मैंने, आर एस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कुछ भी जो भी ना समझ में आए, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इम्पोर्टेंट, रिएक्शन विद, पेन की निप सकती पतली कैसे हो गई एकदम से, PCl5। PCl5 को ऑल्सो योर केक कटिंग रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखो ये क्या होता है, एक हम नॉर्मली ले लेते हैं, ROH होता है हमारे पास एंड वी हैव PCl5। तो Cl5 को कुछ ऐसे बना लेते हैं, Cl 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 Cl, केक काटो और सब में बांटो, ये अलग ये अलग और ये अलग। अब इसके जो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे वो कैसे बन जाएंगे, एक बन गया RCl, दूसरा बन गया HCl और तीसरा बन गया PCl3, P सॉरी OCl3, OCl3, ठीक है। देख लो एक पीस जब हमने यहाँ पे काटा तो क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे, RCl, दूसरा बनाया HCl, तीसरा बनाया POCl3। अब आते हैं हम तीसरी चीज पे, दैट इज योर हेलाइड एक्सचेंज। हेलाइड एक्सचेंज में क्या हो रहा है, आपके जो है ना हैलोजेंस, वही एक्सचेंज कर दे रहे हैं, एक दूसरे की जगह ले ले रहे हैं, ठीक है। हैलोजेंस टेकिंग प्लेस ऑफ अदर हैलोजन, रिप्लेसिंग कह सकते हो आप इसको। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो नाम देख लेंगे, नाम है इसका क्लिंकिस्टन रिएक्शन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर रिएजेंट। Reagent used are NaI and acetone। वेरी इंपॉर्टेंट, जो याद रखना है, इसके कौन से रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, कौन से रिएजेंट यूज करे गए हैं, NaI एंड एसीटोन। चलो भाई अपनी रिएक्शन लिख लेते हैं पहले, RCl in presence of NaI and acetone gives you dash, and RBr in presence of NaI and acetone gives you dash। क्या देगा आपका, सेम चीज, हैलोजन अब आपको ना रिप्लेस करने, कैसे, ये रहा हैलोजन, ये रहा हैलोजन, आयोडीन किसी जगह ले लेगा, क्लोरीन की जगह ले लेगा, और क्या बन जाएगा ये, NaCl। आयोडीन किसकी जगह ले लेगा, ब्रोमीन की जगह ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, NaBr। अब जो देखो इम्पोर्टेंट चीज जो है, ये दोनों चीजें क्या है, ये दोनों चीजें बन जाएंगी PPT। पीपीटी क्या होता है, अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे और ये रिएक्शन कराओगे तो NaCl ना नीचे बैठ जाएगा, कुछ नीचे बैठा हुआ सब्सटेंस बन जाएगा, दैट इज योर पीपीटी। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे समझनी है ना, कि हमने भाई क्या लिया था, NaI तो लिया हमने, आई हो गया हमारा हैलोजन, हैलोजन तो चाहिए कि हैलोजन रिप्लेस करने के लिए। दूसरी चीज जो चाहिए हमें, दैट इज योर एसीटोन। एसीटोन क्यों चाहिए, क्योंकि एसीटोन जो होगा ना वो आपका एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, किसको, NaCl को, NaBr को क्या बनने में, पीपीटी बनने में एक मीडियम प्रोवाइड करेगा, विच इज द ओनली मोटिव हमने एसीटोन क्यों लिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपका क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई एसीटोन क्यों लिया था, क्या बना, पीपीटी बना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज योर स्वर्ट्स रिएक्शन, और ये लास्ट रिएक्शन है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। क्या मेन चीज है इसकी, फ्लोरीन जो है ना हमारा, वो है हमारा रिएजेंट। कौन है रिएजेंट हमारा, फ्लोरीन इज आवर रिएजेंट। रिएक्शन लिख लेते हैं, RCl, RBr, RI। रिएजेंट है हमारा AgF और F2,
सब में सेम है। सेम वही है, इसमें तो कुछ याद नहीं रखना, कुछ वो नहीं बनेगा इसमें पीपीटी। बस आर, ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, फ्लोरीन लगा दो, आर एफ। ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, फ्लोरीन लगा दो। ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, फ्लोरीन लगा दो। आर एफ, आर एफ, आर एफ। बस दैट्स इट। इसके साथ हमारे सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट होते हैं। एक बार हम देख लेते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ये हो गए आपके 10 अराउंड एंड 20 40 मिनट्स की क्लास हो गई है आपकी। 40 मिनट्स में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिए, सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिए। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, SN1 SN2 रिएक्शन हमें अभी करने हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। आज की क्लास में हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली इसकी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम आपके योर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल डिस्कस करेंगे। एक बार और वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास एंड कर देंगे। एक बार स्टार्ट हमने किया था किससे, पहले तो हालो एल्केन्स, हालो एरीन्स क्या होते हैं। हालो एल्केन्स हो गए आपके हालोजन प्लस योर एल्केन, एल्केन इज योर CH3 ग्रुप। देन आ गए आपके जेमिनल एंड विसिनल हैलाइड्स। जेमिनल जो हो गए आपके वो जेम ऊपर नीचे दोनों तरफ, विसिनल हो गए एक कार्बन पे रिसिनल से। देन आ गया आपका ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो ये वाली पोजीशन, पैरा ये वाली पोजीशन, ठीक है। एंड मेटा कौन सी, ये वाली पोजीशन। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या क्या डिस्कस किया, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किया। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मास जितना बड़ा है बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा है। सेम क्वेश्चन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में मास सबसे बड़ा किसका, आयोडीन का, तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका, आयोडीन का। बॉइलिंग पॉइंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे है, ब्रांचिंग से। तो 3 डिग्री सबसे कम, 2 डिग्री उससे ज्यादा एंड 1 डिग्री सबसे ज्यादा। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की एक जो ट्रिक बताई थी, क्या याद रखना है हमें। मेल्टिंग पॉइंट हम याद रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, POM फॉर्म। और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो इसका जस्ट अपोजिट है, OPM। M रहेगा हमारा कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम मेटा का एंड मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम मेटा का, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डायपोल मोमेंट पे। डायपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, वन इज योर चार्ज, अनदर इज योर डिस्टेंस। बट एक जो एक्सेप्शन हमें यहाँ पर पढ़ना था, दैट इज फ्लोरीन एंड क्लोरीन में क्लोरीन का जो डायपोल मोमेंट है वो ज्यादा होगा किसके कंपेरिजन में, फ्लोरीन के कंपेरिजन में, बिकॉज डिस्टेंस डोमिनेट्स इन द ओ सॉरी इन क्लोरीन। बट एक चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज कि सिर्फ कार्बन के केस में ही ये होगा। फिर आते हैं आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कितने मेथड्स पढ़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 मेथड्स पढ़े हमने, 7 फॉर अ रीजन, ठीक है। चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने दो मेथड्स पढ़े, मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। हाइड्रोकार्बन में सेम था कि भाई जब आपका नॉर्मल रिएजेंट है तो मार्कोनिकोव लगा दो, जहां पर कम है हाइड्रोजन एटम वहां पर अपना हाइड्रोजन को लगा दो। बट जो आपका एंटी मार्कोनिकोव है जो हमेशा पेरोक्साइड की तरफ चलेगा, पेरोक्साइड में क्या करना है, आपका हाइड्रोजन वहां लगाना है जहां पर हाइड्रोजन एटम मोर है, ठीक है। फिर आ जाता है हाइलोजिनेशन, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसमें क्या हुआ था, आपके ब्राउन वेपर्स आ गए थे। एंटी एडिशन मैंने आपको एक बार बता दिया। ट्रिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर अल्कोहल। अल्कोहल में क्या था कि आपका रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, टर्बिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रिएजेंट में अपना क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। टर्बिडिटी कैसे दिखाएगा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 2 डिग्री देन 1 डिग्री। 3 डिग्री में क्या था, सेकेंड्स में दिखा रहा है, 2 डिग्री में मिनट्स में, एंड 1 डिग्री में सेकेंड्स, सॉरी 1 डिग्री में आवर्स में। रिएक्शन विद HX में कुछ नहीं था, OH हटा दो, X लगा दो, OH जो है वो H के साथ रिएक्ट कर जाएगा और H2O रिलीज हो जाएगा। फिर आ गया आपका बेस्ट प्रोसेस, डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस जो हमने किससे करी थी, रिएजेंट था हमारा SOCl2। ये SNI रिएक्शन थी जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, SNI SN2 रिएक्शंस, E1 E2 रिएक्शंस, SN2 क्यू ये सॉरी
फाइनाइल क्लोराइड क्यों इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी? बिकॉज SO2 एंड Cl2 जो है हमारी गैसेस निकल रही थी, गैसेस की वजह से प्रोडक्ट कम हो रहा था एंड रिएक्शन जो थी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी। देन मैंने आपको बताया इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन में जो है आपका वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बट डाल्टन प्रोसेस में हमारा स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं हो रहा था। स्ट्रक्चर सिर्फ चेंज होगा पिरिडीन की उससे। पिरिडीन से आपको एक चीज याद रखनी है, एंटी मार्कोनिकॉफ एंड योर इन्वर्जन दोनों सिर्फ पेरोक्स वो सॉरी पिरिडीन के उससे होगा। चलो, और देन योर हेलाइड एक्सचेंज रिएक्शन विद PX3 वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बस आपका OH हटा के आपको हैलोजन लगाना था। रिएक्शन विद PCl5 केक कटिंग रिएक्शन थी, जिसका प्रोडक्ट बन रहा था RCl HCl POCl3। फिर आ गई आपकी फ्लिंकिस्टन रिएक्शन। NaI एंड एसीटोन इसके रिएजेंट थे। एसीटोन इसलिए यूज किया था क्योंकि हमें जो था वो PPT बनाना था। लास्ट हमारी स्वॉर्ज रिएक्शन थी। स्वॉर्ज रिएक्शन कौन सी थी? जिसमें हमने फ्लोरीन को यूज किया था। जितने भी सारे हमें हैलोजन थे, ये भी एक आपकी वही रिएक्शन है जैसी फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन थी। क्या था उसमें कि आपको हैलाइड हैलोजन एक्सचेंज था, कि आप एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को एक्सचेंज कर देगा। तो यहाँ पर हमारे Cl Br एंड आयोडीन थे, इन सबको किसने रिएक्ट करके हटा दिया? फ्लोरीन ने रिएक्ट करके हटा दिया। तो चलो आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, बहुत हो गई आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम बाकी के पॉइंट्स। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। प्लीज लेट मी नो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू एंजॉयड दिस क्लास। कोई बात नहीं, बाकी जो आपको प्लस 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 आपको एक चीज करनी है कि नेक्स्ट ये हालो एल्केन्स एंड हालो एरीन्स में थोड़ी सी आपकी फिजिकल सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज बचे, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये दो कब करनी है? प्लस हालोएरीन बचा है। हालोएरीन बहुत छोटा सा है, वो आसानी से हो जाएगा। ये दो चीजें करनी है नेक्स्ट क्लास। यू टेल मी कि मैं कब शेड्यूल करूँ, उसके अकॉर्डिंगली मैं शेड्यूल कर दूंगी। तो देखो ये क्लास एंड डू लेट मी नो कि कोई चेंजेस करने हैं, क्या करना है, एंड कि नेक्स्ट क्लास कब रखनी है। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आज की क्लास को यही एंड करते हैं।